हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि सिविल इंजीनियरिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, चाहे बीटेक करना चाहते हो या पॉलिटेक्निक करना चाहते हो और सिविल इंजीनियरिंग से करना चाहते हो, तो कितना बेनिफिट है सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बोल रहे हैं। सिविल का स्कोप ख़त्म है और सिविल इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं रह गई, सिविल में वो बात नहीं रह गई, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो में पूरा कन्फ्यूज़न मैं आपका क्लियर करूँगा कि क्या सच में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप ख़त्म हो गया, सिविल इंजीनियरिंग अब वैसा नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, सिविल में काफ़ी लोग पिछले 5-7 साल से काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि जब एक बार नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट का काम है। पीडब्ल्यूडी हो या रियल एस्टेट का वर्क हो, ये सारे सिविल इंजीनियर्स के कोर डिपार्टमेंट है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ सिविल इंजीनियर का। उससे उभरने में 2-3 साल लग गए। उससे चीज़ें उभरी ही थी कि फिर भैया कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो कोविड में भी सिविल इंजीनियर्स का काम पूरा ठप हो गया भाई, ना कंस्ट्रक्शन चल रहा ना और सारी चीज़ें चल रही है। तो 2-3 साल ऐसे हो गया। तो ऐसे में 5-6 साल के जो सिविल इंजीनियर्स पास आउट हुए, काफ़ी लोग बेरोजगार रह गए। अब काफ़ी लोग बेरोजगार है तो उसमें ये समझा पाना कि नहीं सिविल ट्रैक पे है, थोड़ा सा टफ है। लेकिन वीडियो समझिएगा। जब देखो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है और सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई है, तो नोक झोंक थोड़ा सा लगा रहेगा। लेकिन ये है कि अभी करंट टाइम में 2024 में सिविल की मार्केट बेहतर हो रही है, बेहतर से भी बेहतर हो रही है। रियल एस्टेट की मार्केट पहले ऐसे 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 चल रही थी, भाई रॉकेट की तरह चल रही है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई जब एक चीज़ ऐसे थी और एक नए लेवल पे जा रही है, चीज़ें नए डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ अलग होगा। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बहुत सारी चीज़ नेगेटिव होंगी, बहुत सारी चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बना करके भाई अगर सिविल इंजीनियरिंग करना है तो करिए। पुराने जितने लोग हैं उनको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी नई ढर्रे पे आने की ज़रूरत है। जब तक आप नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें नहीं सीखोगे, शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर सही से आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो तो रियल एस्टेट की मार्केट में सबसे बड़ा हब है सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे कई लाखों लोग सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिलती है। दूसरा है, आप अगर बात कर ले, पीडब्ल्यूडी सेक्टर है। पीडब्ल्यूडी में पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। और बाहर की कंपनियों में आप बात कर ले, दुबई हो गया, ईरान हो गया, यूरोप हो गया, सो सिविल का काम चलता ही रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तेज़ी से चल रहा है, चीज़ें उस तरह से हो रही हैं, तो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है। और सिविल का स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर आप प्रॉपर सिविल इंजीनियर हो और सिविल पे काम करते हो तो आपका करियर बहुत अच्छे से जाएगा और आप अपने करियर में बहुत कुछ कर पाओगे। और देखो, चाहे बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, सिविल का जो जो जॉब है वो हमेशा डायनेमिक रहा है। एक तो साइड वर्क हो गया, दूसरा होगा डिजाइनिंग का पार्ट। डिजाइनिंग हमेशा कंपटीशन रहा, कम जॉब रही, कंपटीशन ज़्यादा रहा, पैकेज अच्छी खासी मिलती है डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में आप खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो कि भाई ये डिजाइनिंग का काम है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे जाना है। तो डिज़ाइनिंग में आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो, खुद की एक ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश कर सकते हो। तो चीज़ें वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जाएंगी। और अगर खुद मतलब चीज़ें उस तरह से नहीं लेके जा पाओगे तो फिर चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। मेरा काम था एग्जैक्टली आपको समझाना कि भाई सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कैसे जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग करते हो तो किस तरह से जाओगे, और आपका काम है उसको सही से यूटिलाइजेशन करना। अगर अभी भी आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन मैंने करियर काउंसलिंग का दिया, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।